हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेथड की जो आपकी इंग्लिश को एफर्टलेसली इम्प्रूव कर सकती है। स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी लर्निंग मेथड। क्या आपको लगता है कि ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन से इंग्लिश सीखना बोरिंग और स्लो है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे स्टोरीज आपके इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को फास्ट कर सकती है और आपको फ्लुएंट बनाने में हेल्प कर सकती है। लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहला रीज़न है इमर्शन। स्टोरीज़ आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें आप बिना कॉन्शियस एफर्ट के इंग्लिश समझने लगते हो। जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है बिना ग्रामर रूल्स पढ़े, वैसे ही कहानियाँ आपको फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर को नेचुरली एब्सॉर्ब करने का मौका देती है। आप ग्रामर रूल्स को याद नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी आप ग्रामर सीख रहे होते हैं और ग्रामेटिकली करेक्ट बोलने का सेंस आपका डेवलप होने लगता है। दूसरा रीज़न है इमोशन और मेमोरी का पावरफुल कॉम्बिनेशन। कहानियाँ आपको सिर्फ वर्ड्स नहीं सिखाती, बल्कि वो वर्ड्स के साथ इमोशंस और सिचुएशंस को अटैच करवाती है। जब आप किसी कहानी के कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हो, तो आप उनके डायलॉग्स और एक्शंस को ईजिली याद रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स और फ्रेजेस आप स्टोरीज में सुनते हो, वो आपके माइंड में परमानेंटली स्टोर होने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड, ग्रामर ट्रांसलेशन में आप रूल्स को बोरिंग तरीके से याद कर रहे होते हैं जिसमें कोई इमोशन नहीं होती। तीसरा रीज़न है कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। स्टोरी टेलिंग में आपको हर वर्ड और फ्रेज का एग्जैक्ट मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कहानी में रन इस शब्द को देखते हो तो आप समझ पाओगे कि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रन अ बिजनेस या फिर रन आउट ऑफ अ टाइम जैसे एक्सप्रेशंस कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब बिना रूल्स या ट्रांसलेशन के आप नेचुरली वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स को ग्रास्प कर लेते हो। ग्रामर ट्रांसलेशन में कॉन्टेक्स्ट काफ़ी लिमिटेड होता है और यही वजह है कि वो मेथड प्रैक्टिकल सिचुएशन में फेल हो जाती है। चौथा पॉइंट जो स्टोरी टेलिंग को पावरफुल बनाता है वो है एक्टिव एंगेजमेंट। जब आप कहानियाँ सुनते या पढ़ते हो तो आपका दिमाग बस कहानी में इन्वॉल्व होता है। आप एक्टिवली इमेजिन करते हो, उनके इमोशंस फील करते हो और डायलॉग्स का मीनिंग समझते हो। इसीलिए आप इंग्लिश को एक्टिवली लर्न करते हो, जो कि रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन से ज़्यादा इफेक्टिव है। ग्रामर रूल्स पढ़ने में एंगेजमेंट मिसिंग हो जाता है और आप लैंग्वेज के फ्लो को मिस कर जाते हो। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रामर रूल्स एनालाइज और मेमोराइज किए बगैर नेचुरल इंग्लिश बोलना सीखना। स्टोरीज में आपको नेचुरली करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाते हैं। जब आप एक स्टोरी में बार बार पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या डिफरेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर या फॉर्म्स को देखते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाता है। आपको अलग से रूल्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और लैंग्वेज फ्लुएंसी भी फास्टर डेवलप हो जाती है। ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड में आपको हर रूल को याद करना पड़ता है और प्रैक्टिकल यूसेज में वो मैच नहीं करता। आइए अब बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड वर्सेस स्टोरी लर्निंग की मेथड का कंपैरिजन और देखते हैं कि दोनों में बेस्ट मेथड कौन सी है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दिस इज एन ओल्ड स्कूल मेथड जिसमें आप ग्रामर रूल्स को याद करते हो और उन्हें अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ट्रांसलेशन कैसा होगा इसका? मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस मेथड का प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ रूल्स के हिसाब से ट्रांसलेशन कर रहे हो, जिसमें नेचुरल सेंटेंस स्ट्रक्चर और फ्लुएंसी डेवलप नहीं होती। एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में टाइम लगता है और आप लैंग्वेज के नेचुरल फ्लो को मिस करते हो। एक और एग्जांपल से इसको डीपली समझते हैं। ही इज ईटिंग एन एप्पल। ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड से ये सेंटेंस कुछ ऐसा साउंड करेगा कि वो सेब खा रहा है। देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड से स्टूडेंट्स को पहले सेंटेंस को तोड़ना पड़ता है, फिर रूल्स में से सही रूल को अप्लाई करना पड़ता है, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, और फिर बाद में बोलना होता है और इससे एंड रिजल्ट काफ़ी रोबोटिक होता है। स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लर्निंग मेथड में आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन की जगह डायरेक्ट कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस के थ्रू समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय पिक्स अप एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, he takes a bite and feels a juicy taste. Wow, this is the best apple I've ever had, he says. इस कहानी में बिना ट्रांसलेशन के आपको पिक्स अप, टेक्स अ बाइट और फील्स द जूसी टेस्ट
का मीनिंग कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस के साथ समझ में आता है। आपको ग्रामर के रूल्स कॉन्शियसली याद नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि आप नेचुरली लैंग्वेज का फ्लो समझने लगते हो। वाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फेल? दिस इज अ कलरलेस एंड मैकेनिकल प्रोसेस। ग्रामर ट्रांसलेशन एक ब्लैक एंड वाइट प्रोसेस है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, सिर्फ रूल्स फॉलो करने का एक रिजिड प्रोसेस होता है। इट ब्रेक्स नेचुरल फ्लो एंड रिदम ऑफ लैंग्वेज। ट्रांसलेशन के चक्कर में आप सेंटेंस को फर्स्ट लैंग्वेज से सेकेंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, जो नेचुरल फ्लुएंसी को ब्रेक करता है। ग्रामर रूल्स को याद करना और ट्रांसलेशन करके बोलना काफ़ी बोरिंग होता है। इसमें इमोशनल कनेक्शन या एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं होती, जो स्टोरीज में होती है। इन कॉन्ट्रास्ट स्टोरी लर्निंग मेथड कलरफुल होती है, क्योंकि उसमें आप एक्टिवली एंगेज करते हो। हर कहानी एक एडवेंचर होती है, जिसमें आप लैंग्वेज को एक्सपीरियंस करते हो रादर दैन मैकेनिकली ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। फाइनल थॉट, स्टोरी टेलिंग मेथड में आपको ग्रामर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोलने का सेंस नेचुरली डेवलप करते हो। आपके दिमाग में स्टोरीज के थ्रू इमोशंस, सिचुएशंस और डायलॉग से एक पिक्चर बन जाती है, जो लैंग्वेज लर्निंग को एक नेचुरल और फन प्रोसेस बना देती है। इसीलिए आज के बाद ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड से इंग्लिश सीखना बंद करें और ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम के साथ नेचुरली स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लर्निंग की मेथड से इंग्लिश बोलने की विद्या को एक्वायर करें, अवगत करें। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।